दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं पापा बन गया और प्रिया मम्मी बन गई है और हमारी मम्मी दादी बन गई है दोस्तों। हमारी मम्मी नानी बन गई है दोस्तों। हाँ बच्चों, अभी तो हम बहुत बड़ा खुशखबरी है। हमारे बहू ने खुश कर दिया, हमारा आगे बंद कर हमारे नाती पोता हो गई है। और दोस्तों आज से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान पहले बार हमको हमारी बीवी को लड़की मिली। क्या प्रिया दोस्तों, क्योंकि लड़कियां जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, तो भगवान से ही प्रार्थना है। ये लड़की पैदा होली तो बावन देवता के घर में वास होला, लड़की हो मैं जाए भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि काश मेरे घर लड़की ही आए। और वो पिता बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके घर लड़कियां जन्म लेती हैं। फिर भी दुख सुख में ज्यादातर लड़कियां ही साथ देती हैं और पिता को परेशान जो भी कोई दिक्कत होता है तो लड़के करते हैं आएगा। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लड़कियों का सम्मान करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने ये क्लिप देखा ना, अमरनाथ भाई और प्रिया मम्मी पापा बनने वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हम सब की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपका बेटी स्वस्थ मस्त अच्छे से रहे और हमें पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे मम्मी पापा बनेंगे। आंटी जी मुबारक हो, अब दादी बनने वाली हो। तो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी अमरनाथ भाई की, इनकी वीडियो इनके आईडी पे है, आप लोग जाके देखिएगा। मैंने सिर्फ छोटा सा क्लिप डाला हुआ है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि उनको पहला बच्चा उनकी, वो चाहते हैं कि उनको बेटी हो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सोच है करके। दोस्तों बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती, उनको बोझ नहीं समझना चाहिए। वो घर की रौनक होती हैं। जिसका बहुत भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनको पहला बच्चा या मतलब बेटी हो। मैं भी बहुत मैं भी जब 1.5 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई तो मैं भी चाह रही थी कि मुझे बेटी ही हो, पर भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। पर कोई बात नहीं, मैं मेरे दोनों बच्चों से बहुत खुश हूँ। भगवान इनकी ही लंबी आयु दे और इन्हें स्वस्थ मस्त रखे। दोस्तों क्या हुआ? चलो चलो लगा दूँ, चलो। और मुझे बहुत अच्छी लगी अमरनाथ भाई की ये सोच। और भाई आपने पूछा कि कौन कौन खुश है, कमेंट करो। तो हम सब बहुत खुश है कि आप मम्मी पापा बनने वाले। हमें पता है कि आप एक अच्छे मम्मी पापा बनेंगे। और दोस्तों आज भी बेटियों को समाज में बहुत ही कम घर है। सब भले ही बोल देते हैं कि बेटियां बहुत नसीब से होती हैं, बेटियों के बाप राजा होते हैं, ये वो। फिर भी बेटियों को बहुत सारे लोग बोझ ही समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बेटी हो गई। नहीं, बेटी अगर हो गई तो वो अपने अंश का लेके आएगी। बेटियां कभी किसी और के अंश का नहीं खाती हैं। वो जब पैदा होती हैं ना तो अपना लेके ही आती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बेटियों को सिर्फ अपना फ़र्ज़ के जैसा समझेंगे कि अरे बेटी बड़ी मतलब बेटियां होती हैं तो ऐसा होता है। बहुत आज भी है कि मतलब समाज में अरे बेटियां कहीं घूमने गई, टहलने गई, पढ़ने गई, लिखने गई, कुछ भी करने तो उन पे निगरानी रखेंगे। उनको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, ये मत करो, वो मत करो। हर चीज़ों के लिए उनको टोका जाता है कि जब आप ससुराल जाना तब सब करना। ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी बेटी को वो सारी आज़ादी, वो सारी खुशियाँ नहीं दे रहे हो तो क्या गारंटी है कि ससुराल में उनको दूसरे घर में मिलेगा ही? क्या होगा बाद का कोई नहीं जानता है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर दूसरे घर जाएगी, अगर वहाँ पे भी वो सारी खुशियाँ नहीं मिली तो एक बेटियों की नसीब में आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत सहती हैं औरतें। और फिर शादी भी हो जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने तो शादी कर दिया। जो इसके अगर बेटी के नसीब में कोई दुख तकलीफ होती भी है तो ऐसा लगता है माँ बाप को कि जो इसके नसीब में था वो है, अभी क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेटी किसी दुख में है, तकलीफ में है, लोग बुलाते भी नहीं हैं। उनको ऐसा लगेगा कि अगर हम साथ देंगे, हम 4-6 महीने अपने साथ रखेंगे, अपने घर पे रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कौन है? हम और आप ही ना। अगर लोग अपनी बेटी से ज़्यादा आप लोगों की परवाह करेंगे तो फिर आपकी बेटी की खुशियों का ख्याल आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो मैं यही बोलूँगी हर पेरेंट्स से कि अगर आपकी बेटी को कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, अगर वो ससुराल में है और आपसे मदद मांगती है या उम्मीद करती है तो प्लीज़ करिए उसकी मदद। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको पता होता है कि ससुराल में इतना दुख तकलीफ़ है, मायके से कोई साथ नहीं देगा, फिर वही गलत कदम उठा लेती हैं। तो ऐसा मत करने दीजिए।
मुझे तो बेटी नहीं हुई। मैं यही सारी चीज़ों को महसूस करने के लिए मैं चाहती थी कि मैं एक बहुत अच्छी माँ बनूँ, अपनी बेटी को सब कुछ सिखाऊंगी, सब करूंगी, उसके लिए एक परफेक्ट माँ बनूंगी और परफेक्ट बेटी बनाऊंगी। पर मुझे बेटी नहीं हुई। पर मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि शादी के बाद भी अपनी बेटी का ख्याल रखें, उससे उसका दुख सुख पूछें, क्योंकि बेटियां हमेशा ऐसी होती है ना, वो हमेशा हंसती रहती हैं कि मेरे माँ बाप को मेरे तकलीफ़ों से तकलीफ़ होगी, उनको ना पता चलना चाहिए, पर उनके मन की बात जानने की भी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आप सब क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बहुत ज़रूर से बताना। और अमरनाथ भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको पहली बेटी चाहिए, तो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान आपको पहली बेटी दे। और मैंने शॉर्ट्स वीडियो अमरनाथ भाई के वीडियो उस पर रिमिक्स बनाया हुआ था। उन्होंने बोला था हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, तो उस पर तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मेरी शादी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक हमें बच्चा नहीं हुआ, हमें दुआ कीजिए हमें। तो मैं सभी माँ बहनों, सभी उन औरतों के लिए दुआ करूँगी जो मेरी वीडियो देख रही हैं, नहीं देख रही हैं, सबके लिए, कि आप लोगों की गोद जल्दी से भर जाए, आप लोग भी जल्दी से माँ बने, क्योंकि माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है। हर औरतों के पास चाहे जितना भी हो जाए, पर माँ बनना, माँ का सुख अलग ही होता है। तो सबको भगवान सबकी गोद भरे, सबको माँ बनने का सौभाग्य दे। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप सबके विचार क्या है? आप लोगों ने को अमरनाथ भाई की बातें कैसी